इजराइल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत हो गई है। इजराइल और अमेरिका ने उस वक्त निशाना तान कर हमला किया जिस वक्त अली खामनेई अपने देश के रक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक इस दौरान हमले में अन्य अधिकारियों के मारे जाने की भी खबर है, वह उनके दामाद के मारे जाने की खबर है। अली खामनेई का लगभग 36 साल का शासन अब पूरी तरह से समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद जैसे ही ये सूचना देश में लगी तो ईरान की सड़कों पर लोग गम मनाने लगे और गम के आंसू झलकाने लगे। लेकिन एक तरफ ईरान में जो लोग अली खामनेई की विचारधारा और अली खामनेई के शासन के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वो लोग जश्न भी मना रहे हैं, लेकिन ईरान की सरकारी टीवी चैनलों पर उनको दिखाया नहीं जा रहा। लंबे समय से वो मांग कर रहे थे कि अली खामनेई को सत्ता से हटाया जाए, जिनके समर्थन में इजराइल और अमेरिका था। जब रजा पहलवी को शासन से हटाया गया उस वक्त खामनेई सरकार में आए और रजा पहलवी अमेरिका चले गए, जहां से वो लगातार लीड कर रहे हैं प्रदर्शनकारियों को लेकर। और अब ये हुआ कि अमेरिका और इजराइल ने दिन में ही ईरान में हमला कर दिया और इस हमले में कई बच्चों के मारे जाने की खबर है, जिनकी संख्या लगभग 100 के करीब पहुंचती है। सूचना ये है कि ईरान में स्कूल को भी निशाना बनाया गया, जिसमें ये बच्चों की मौत हुई है। अब अली खामनेई का जो शासन था, जो लंबे समय से चल रहा था, वो पूरी तरह से समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। अली खामनेई लंबे समय तक जेल में रहे और जेल से निकलकर क्रांति हुई देश में और शासन में आए। वो उप रक्षा मंत्री भी बने और फिर धीरे धीरे देश के राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बनने के बाद वो देश के सुप्रीम लीडर के पद पर विराजमान रहे और लंबे समय तक ये शासन चलता रहा। देश में विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन ये सत्ता कभी गिरी नहीं। आखिरकार अमेरिका और इजराइल ने पूरी तरह से जानकर और तान कर ये हमला किया और सुप्रीम लीडर को पूरी तरह से अब खत्म कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि हम लंबे समय से इंतजार देख रहे थे और अली खामनेई को ट्रंप ने क्रूर तानाशाह बताया और कहा कि अब क्रूर तानाशाह का खात्मा हो गया है। जो रजा पहलवी अमेरिका में बैठकर ये इंतजार कर रहे थे कि किस तरह से अली खामनेई सत्ता से बेदखल हो और मेरी वापसी हो, तो अब ये देखना होगा क्या ईरान में पहलवी की वापसी होगी, क्या ईरान में वो फिर से सत्ता में आएंगे। ईरान ने मुस्लिम देशों पर भी हमला किया जवाब में, जिसमें सऊदी अरब है और दुबई है, बहरीन है, कतर है।